वेलकम अगेन फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं जो इंडिया में हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जी ने कोबास 6800 मशीन इंस्टॉल करी है कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए, उसके बारे में कुछ बेसिक बातें शॉर्ट में जानेंगे। देखिए, हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने मिड मई में ये कोबास 6800 जो ऑटोमेटिक कोरोना वायरस टेस्टिंग डिवाइस है उसको इंस्टॉल किया है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल NCDC, जो कि इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। जो अगर हम बात करें कोबास 6800 है क्या, तो कोबास 6800 एक फुली ऑटोमेटिक हाई एंड मशीन है जो परफॉर्म करती है RT-PCR यानी रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि कोविड-19 की टेस्टिंग प्रोसीजर है। अगर हम बात करें कि RT-PCR टेस्ट है क्या, अगर हम शॉर्ट एंड सिंपल में जाने, RT-PCR एक टेस्ट है जिसमें सैंपल लिया जाता है पर्सन के नोज़ से और थ्रोट से इन कोविड-19। तो पर्सन का जो सैंपल लिया जाता है उसको फिर केमिकल रिएक्शन करा के उसके जो फैट्स एंड प्रोटीन्स हैं उनको डिज़ोल्व करके खाली RNA उसमें बचाया जाता है और फिर वो चेक किया जाता है कि वो जो सैंपल है उसमें RNA सिर्फ पर्सन का है या वायरस का भी RNA है। तो उसकी टेस्टिंग है इसी प्रोसीजर में। फिर उसको लेबोरेटरी टेस्ट करके फिर पता किया जाता है कि जो RNA है उसमें अगर वायरस का भी RNA मिक्स है तो किस अमाउंट में है, जिससे पता चलता है कि कितना सीवियर कोरोना इन्फेक्शन है पर्सन में। तो RT-PCR टेस्ट ये वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट लेबोरेटरी टेस्ट है और एफिशिएंट भी है, तो यूजुअली यही यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें कोबास 6800, देखिए ये हाई क्वालिटी का मशीन है, डिवाइस है, जिसकी जो टेस्टिंग की रेट है वो भी काफ़ी अच्छी हाई वॉल्यूम में है। देखिए, अगर हम बात करें कोबास 6800 की, ये इन 24 आवर्स यूजुअली 1200 सैंपल्स तक चेक कर सकता है, टेस्ट कर सकता है। इंडिया में जो इसकी लिमिट है वो अराउंड 800-900 बताई गई है हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी द्वारा। और ये मेन जो इसका फ़ायदा है कोबास 6800 का, देखिए जिस तरीके से टेस्टिंग प्रोसीजर्स में और वायरस की स्प्रेड को रोकने के लिए जिस तरीके से हमारे हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं और जिस तरीके से वो खुद अफेक्ट हो रहे हैं इस वायरस से, तो उसको कुछ हद तक मिनिमाइज़ करने में ये इफ़ेक्टिव हो सकता है। देखिए, हमने जैसे कि बात करी, ये ऑटोमेटिक डिवाइस है, यानी इसमें रोबोटिक्स का यूज़ किया गया है। तो जो चांसेस कंटामिनेशन की, यानी जो वायरस स्प्रेड है, वायरस फैलने का डर है टेस्टिंग के दौरान, उसको काफ़ी हद तक ये मिनिमाइज़ कर देता है। अगर हम बात करें कोविड-19 कोरोना वायरस से हटके ये डिवाइस कहाँ यूज़ किया जा सकता है, तो ये डिवाइस दूसरे पैथोजेंस, अगर हम पैथोजेंस की बात करें, पैथोजेंस क्या होते हैं, देखिए वायरस, बैक्टीरिया जो भी हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ ख़राब होते हैं। तो जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको पैथोजेंस कहा जाता है। तो जो ये डिवाइस है कोबास 6800, ये दूसरे पैथोजेंस को भी डिटेक्ट कर सकता है, लाइक वायरल हेपेटाइटिस B and C, HIV, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, पेपिलोमा एटसेट्रा। अब बात करते हैं हम NCDC यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल। तो NCDC ये जो इंस्टीट्यूट है ये आता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंडर में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आता है। देखिए, ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था, जो करंट फॉर्म है NCDC का, ये 1963 में है। लेकिन अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें, ओरिजिन की बात करें, तो ये ब्रिटिश पीरियड में सेंट्रल मलेरिया ब्यूरो के नाम से 1909 में बनाया गया था। फिर इसको रीनेम करके मलेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर दिया था 1927 में। फिर 1938 में इसको दिल्ली में सेटअप किया गया और तब से इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में ही है। NCDC से पहले इसको नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीजेज, यानी कम्युनिकेबल मतलब फैल सकने वाली डिजीजेज, इस नाम से जाना जाता था। फिर इसको रीनेम करके नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल 1963 में कर दिया, जो अभी भी चल रहा है। देखिए, फंक्शंस की बात करें हम, क्या हैं NCDC के फंक्शंस क्या हैं, तो ये एज ए नेशनल सेंटर फॉर एक्सलेंस फॉर कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज, यानी ये जितने भी नेशनल लेवल पे या इंडिया में कहीं भी कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, यानी फैल सकने वाली बीमारियां हैं जस्ट लाइक कोरोना वायरस, तो उनको कंट्रोल करने के लिए नेशनल बॉडी है। तो ये रिसर्च करती है, ट्रेनिंग देती है डिफरेंट फील्ड्स में हेल्थ वर्कर्स को, और डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ में कहीं भी अगर किसी टाइप की भी कम्युनिकेबल डिजीज़ फैल रही है तो ये हेल्थ असेसमेंट करती है, चेक करती है और डायग्नोस्टिक सर्विस प्रोवाइड करती है। और कहीं भी अगर इंडिया में कहीं भी
आउटब्रेक होता है कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ का, तो ये एक सर्विलांस रखती है उसके ऊपर और इन्वेस्टिगेशन करती है कि कहाँ से ओरिजिन हुआ। तो यही थी कुछ बेसिक बातें एक कोबास 6800 को लेके और एनसीडीसी को लेके। देखिए कोबास 6800 एक इफ़ेक्टिव डिवाइस है कोरोना वायरस टेस्टिंग के दौरान, ख़ास तौर पे इंडिया पे, जहाँ जिस तरीके से जो अफेक्टेड रेट बढ़ रहा है हेल्थ वर्कर्स का, पुलिस वर्कर्स का, तो उस हिसाब से इंडिया में इफेक्टिव है। अभी तो इनिशियली इसको ओनली दिल्ली पे सेटअप किया गया है, क्योंकि जो कोबास 6800 है उसको सेटअप करने के लिए भी कुछ रूल्स हैं और कुछ इन्वायरमेंट है जहाँ सेटअप किया जा सकता है। इसलिए अभी जो हमारी एनसीडीसी बिल्डिंग है दिल्ली की, वही इसके लिए सूटेबल है, तो वहाँ सेटअप किया है। आने वाले समय में शायद हम डिफरेंट पैन इंडिया इसको सेटअप किया हुआ देखें, तो होप सो जल्दी हो। तो यही था ये पूरा टॉपिक का एनालिसिस। And for all those preparing for SSBs, they may check out the book version of SSB prepared with experiences by Defense Tayari itself. So please check out the link in the description for the book. Thank you and Jai Hind.